हे भगवान, मान लो हमने तुम्हें पूरी तरह से पकड़ लिया है नैन्सी। बहुत ही ज्यादा नीचे तक, बहुत ही ज्यादा गहराई तक। जैसे ही वुकोंग ने छड़ी तांगसेंग को वापस देने के लिए बढ़ाई, अचानक चारों ओर तेज आंधी चलने लगी। वुकोंग ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। इसके बाद जो हुआ उस पर वुकोंग किसी भी हाल में विश्वास नहीं कर सकता था। वह व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। वुकोंग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही 6 कान वाला मकाक ने अपनी सुनहरी छड़ी घुमाई और उसे जोर से मारा। एक ही पल में आसपास की इमारतें एक एक कर ढह गईं। दोनों आकृतियां एक साथ आसमान में जा पहुंची। वुकोंग ने अपनी सुनहरी छड़ी से पलटवार किया, लेकिन चाहे रूप हो या हथियार, वे पूरी तरह एक जैसे थे। कई दौर की जबरदस्त लड़ाई के बाद भी कोई नहीं बता सकता था कि असली वुकोंग कौन है। इस बिंदु पर दोनों बंदर आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए। एक बुरी तरह घायल हो गया। दूसरे ने मौके का फायदा उठाया और घायल बंदर पर सुनहरी छड़ी से जोरदार वार किया, जिससे वह नश्वर लोक में गिर गया। एक रात बीतने के बाद जब बंदर फिर से जागा तो उसने खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वह बाहर निकला और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके चारों ओर जो जीव थे वे सभी राक्षस थे। जैसे ही बंदर ने सोचा कि आखिरकार उसकी जान बच गई है, अचानक राक्षसों ने उसे घेर लिया और उस पर मुक्के और लातें बरसाने लगे। उसी समय राक्षसों का सरदार वहां आया और उनकी हरकतें रोक दी।